वेलकम बैक टू इंग्लिश वाला गाइज। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन की। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आप कुछ बताएं। इंटरव्यू ही नहीं, आप कहीं भी अगर कोई एक गैदरिंग में गए हैं, कोई एक कुछ सोशल प्रोग्राम में गए हैं, आप कॉलेज में हैं, कोई भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो गाइज वहां पे भी इंट्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिगनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिगनिंग कर रहे हों या इंग्लिश पहले से कुछ बोल रहे हों। एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप जब भी इंट्रोडक्शन देंगे तो कुछ पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। सबसे पहली चीज है कि आपको ग्रीटिंग्स जरूर देना है। ग्रीटिंग्स में जैसे आपने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो आपको ये ग्रीटिंग्स आपको देना है। तो इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग्स से शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो हमें बोलना है, वो ये इस तरह से हैं। जैसे आपको अपना नेम तो बताना ही होगा, चाहे आप इंटरव्यू में दें इंट्रोडक्शन या कहीं और दे रहे हो। प्लेस बताएंगे, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको बताना गाइस पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपकी क्या है, मतलब आप किस तरह के आदमी हैं, मतलब आप क्या सोच रखते हैं, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या अप्रोच है। ठीक है। उसके बाद आपको बताना गाइस क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो या कहीं भी आप। उसके अलावा आपको अपनी स्किल्स बतानी होती है, और लास्ट में आपको हॉबीज हैबिट्स बताना होता है, और एट लास्ट फैमिली बैकग्राउंड। गाइज ये इतने पॉइंट्स जो हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही। कहीं भी आप इंट्रोडक्शन देंगे इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग चलते हैं ग्रीटिंग से। जैसे आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, अगर कोई फीमेल एचआर है तो आप क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग मैम। अगर कई लोग हैं तो आप बेहतर है कि बोलें गुड मॉर्निंग एवरीवन, और उसके बाद आप ये जरूर बोलें थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। इसमें थोड़ा आप और बेहतर कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये गोल्डन सुनहरा मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इतना आप अगर बोलते हैं, उसके बाद फिर आप इंट्रोडक्शन शुरू करें। जैसे आपको अपना नाम बताना है तो आप बोलेंगे माय नेम इज, जो आपका नाम है, माय नेम इज रविश कुमार। आपने कहा माय नेम इज रजा अहमद, कुछ भी अपना नाम है। एक चीज और ध्यान देना गाइस कि कई बार लोग अपने नाम के साथ भी मिस्टर लगा देते हैं। ये चीज आपको नहीं करना। आपको ये नहीं बोलना कि माय नेम इज मिस्टर रफीकुर रहमान, आपको बोलना माय नेम इज जो आपका नाम है। ठीक है। या इसकी जगह पर आप बोल सकते हैं आई एम रविश कुमार। लेकिन गाइज यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जब आप नाम बताते हैं तो यहाँ पे कई बार लोग कर देते हैं माई सेल्फ अमिताभ। माई सेल्फ इनफॉर्मल इंग्लिश मानी जाती है। आपको ध्यान देना है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो खासकर वहां पे आप माई सेल्फ बोलने में थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है। माई सेल्फ अमिताभ, माई सेल्फ, कुछ भी अपना नाम बता रहे हो तो ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में चल जाता है। कहीं पे आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां आपको ये अवॉइड करना, नहीं बोलना। ठीक है। नेम बताने के बाद आप अपना प्लेस बताएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप कहाँ से रहने वाले हैं। आपने कहा कि मैं कानपुर से रहने वाला हूँ, आई बिलोंग टू कानपुर बट करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, कानपुर से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। गाइस आई बिलोंग टू को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। इसको देखते हैं हम लोग दूसरे तरीके से। ऐसे ही बोल सकते हैं आप आई कम फ्रॉम कानपुर। आप ये भी बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम कानपुर एंड करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, और अभी दिल्ली में मैं रह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे गाइस देखें आप कि आई कम फ्रॉम का मतलब ये नहीं कि यहां से भी आ रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यूअस बोल देंगे आई एम कमिंग फ्रॉम तो फिर इसका मतलब हो जाएगा मैं अभी वहां से आ रहा हूँ। लेकिन कहीं से ताल्लुक रखता हूं तो आप क्या बोलेंगे, आई कम फ्रॉम कानपुर, प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, या करेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं हेल फ्रॉम करके भी, आई हेल फ्रॉम कानपुर, मैं कानपुर से ताल्लुक रखता हूँ। गाइस देखें, चाहे आप आई बिलोंग टू बोलें या आई कम फ्रॉम बोलें या आई हेल फ्रॉम बोलें, इन सब का मतलब होता है मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ से संबंध रखता हूँ, मतलब यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अब क्या है कि बिलोंग टू बड़ा ज्यादा कॉमन हो गया है, या आपको पहले से मतलब बिलोंग टू हर आदमी आजकल, मतलब इंट्रोडक्शन में कई बार हम लोग बिलोंग टू बोलते रहते हैं, तो थोड़ा लग रहा है कि नहीं कुछ स्टैंडर्ड किया जाए, कुछ थोड़ा बेहतर इंग्लिश की जाए। आपको बिलोंग टू पहले से पता है तो आप बेहतर है कि आई कम फ्रॉम यूज करें या आई हेल फ्रॉम यूज करें। इनका मतलब यही हुआ कि मैं यहाँ से ताल्लुक रखता हूँ और करेंटली मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ। गाइज अगर आप एक चीज और देखें कि अगर आप दिल्ली से ही हैं, अब दिल्ली में इंटरव्यू चल रहा है, आप दिल्ली से ही हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई कम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, आई कम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। गाइज आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है पर्सनालिटी। आप चाहे तो पर्सनालिटी को स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बता दें आप किस तरह के हैं,
मैंने यहाँ पे लिखा आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, मतलब जो हमेशा अच्छी चीजों के लिए उम्मीद करता हो, हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए उम्मीद करता हो, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो। तो आप बोले आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मैं एक आशावादी हूँ, आशावादी आदमी हूं। और आपने आगे ये भी बोल दिया आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन, ओपन माइंडेड पर्सन भी बोल। उसके बाद आपको बोलना है क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपने कहा आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। अगर अभी आप कुछ कर रहे हैं, आगे एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग एंड आई एम परसुइंग, एंड लगा दें आप, एंड आई एम परसुइंग मास्टर्स कर रहा हूं, मतलब एमए कर रहा हूं किसी भी चीज में। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई एम परसुइंग एमबीए, और मैं एमबीए कर रहा हूं। आई एम परसुइंग एमए, मैं एमए कर रहा हूं किसी भी चीज में। आप कोई ग्रेजुएशन या कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आई एम परसुइंग आप ऐड कर सकते हैं। आई एम डूइंग से बेहतर है कि आई एम परसुइंग बोले। इसकी जगह पर आप ये भी कि जैसे आप कोई कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं एंड आई एम परसुइंग शॉर्ट टर्म कोर्सेज, मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रहा हूं। गाइज उसके बाद देखते हैं हम लोग स्किल्स। स्किल्स कब बोलेंगे? स्किल्स आप बोलेंगे जैसे आप कहीं इंटरव्यू में हैं, आप अपने बारे में बताना चाह रहे हैं कि आपकी क्या स्किल है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, तो आप वहां पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपने कहा अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं काम नहीं किया है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम अ फ्रेशर। अगर आपने जॉब किया है तो आप बोलेंगे हाँ मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप बोलेंगे आई हैव 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, मुझे मैनेजमेंट में 4 साल का एक्सपीरियंस है। देखा, आई हैव 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, मुझे 4 साल का मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है। गाइस इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं इस कंपनी में या मैनेजमेंट में 5 साल से काम कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वर्किंग, इस तरह से भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग, इस कंपनी में मैं 3 साल से काम कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 इयर्स, फॉर 5 इयर्स, यहाँ पे इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। आपको बोलना है गाइस माय हॉबीज, आपने देखा यहाँ पे, इसके बाद क्या आपको ऐड करना है? हॉबीज। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आपको ऐड करना हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है? आपने कहा माय हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग, मेरी हॉबीज हैं डांसिंग करना, सिंगिंग करना। इसे आप दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग एंड सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई लव सिंगिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिंगिंग करना पसंद है, मुझे डांसिंग करना पसंद है, मतलब मेरी ये हॉबीज में से आती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि माई हॉबी इज विजिटिंग न्यू प्लेसेस, माई हॉबी इज विजिटिंग न्यू प्लेसेस, मेरा शौक है नई जगहों पर घूमना। उसके बाद आते हैं हम लोग फैमिली बैकग्राउंड में। कई बार ये होता है ना कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने बारे में आपने बता दिया, अब इंटरव्यूअर आपकी फैमिली के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। अगर आप लास्ट में बोलेंगे, तो बीच में बोलेंगे थोड़ा सा खिचड़ी सा हो जाता है, मतलब हौच पौच हो जाता है। तो आपको फैमिली बैकग्राउंड कोशिश करना है कि लास्ट में बोले। फैमिली बैकग्राउंड में क्या बोलना है? बहुत सिंपल है, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बताना है कि माई फादर्स नेम इज मिस्टर। आप अपने फादर के नाम के साथ में मिस्टर जरूर लगाएं। जब भी अपने से बड़ों का नाम आप बोलते हैं तो मिस्टर लगा के आपको बोलना है, ये बेहतर है आपके लिए। तो माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी आपके फादर का नाम है वो क्या है? बिजनेसमैन है तो बोल सकते हैं कि ही इज अ बिजनेसमैन। फार्मर है तो आप बोलेंगे ही इज अ फार्मर। आपने कहा कि हम लोग 6 भाई बहन हैं, 7 भाई बहन है, तो आप क्या बोलेंगे? वी आर 6 सिबलिंग्स, या वी आर 7 सिबलिंग्स, हम 7 भाई बहन हैं। 2 ब्रदर्स है, 3 सिस्टर्स हैं, तो 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स आगे ऐड कर सकते हैं। आप 3 भाई बहन है तो आप क्या बोलेंगे? वी आर 3 सिबलिंग्स, हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो गाइस इस तरह से आप, और इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं। लेकिन गाइस जब आप हैव लगाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना आपको कि आई हैव 2 ब्रदर्स, मतलब आपको इंक्लूड करके 3 हो रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि मेरे पास एक भाई है, एक बहन है, तो आई हैव 1 ब्रदर और 1 सिस्टर, ये बोल सकते हैं। आपको फिर उसके बाद अपनी मदर के बारे में बोलना, माय मदर इज अ होम मेकर, मेरी माँ होम मेकर है, घर को संवारती है। फिर आपको लास्ट में ये आपको कंक्लूड करना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में बस इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप लास्ट में थैंक यू जरूर बोलें और ये लाइन आप ऐड कर दें, तो इससे ये होता है कि आप थोड़ा सिंसियर हैं, किसी के टाइम की को वैल्यू दे रहे हैं आप। तो गाइज ये रहा आपका इंट्रोडक्शन।